दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। आज बातचीत का टॉपिक लेते हैं, ऑफिस पहुंचकर हमें क्या क्या करना चाहिए। सोचिए, आज आप ऑफिस में खुशी से काम करेंगे या दिन भर तनाव में रहेंगे। आज ऑफिस में आपके सहयोगियों से आपका व्यवहार कैसा रहेगा। आज आप अपने सभी कामों को पूरा करेंगे या नहीं। तो ऑफिस पहुंचने के बाद दिन के पहले 10 मिनट यह तय करते हैं कि आज आपका दिन कैसा गुजरेगा। आपने अपने ऑफिस में देखा होगा, ज़्यादातर लोग ऑफिस में पहुंचते ही काम में जुट जाते हैं और अपने काम के तनाव में पूरे दिन खुद भी टेंशन में रहते हैं, अपने सहयोगियों को भी कभी कभी सही से सहयोग नहीं कर पाते हैं और किसी से खुशी से मिल ही नहीं पाते हैं, या अपने किसी सामान के इधर उधर होने पर गुस्सा करते रहते हैं जिसका असर उनके काम पर होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अपने दिन की प्लानिंग वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो ऑफिस पहुंचकर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं और अपने सहयोगियों का भी दिन खराब कर देते हैं। तो आज मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कुछ ऐसे काम जिनको ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले 10 मिनट में आप कर दें तो आपका दिन अच्छे से बन सकता है। आप पूरे दिन खुशी से और बिना टेंशन के अपने काम के साथ गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑफिस पहुंचकर सबको गुड मॉर्निंग विश कीजिए। आफ्टर रीचिंग द ऑफिस, विश एवरीवन अ गुड मॉर्निंग। सुबह ऑफिस पहुंचकर अपने सबसे पहले अपने साथ काम करने वाले लोगों से, मित्रों से, सीनियर से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जरूर विश करें। बेहतर होगा अगर आप सबकी डेस्क पर जाकर विश करें, अगर आप मैनेजर हैं तो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैसेज या फ़ोन से भी आप विश कर सकते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि सबको आपकी उपस्थिति का पता चल जाएगा, एक दूसरे का हाल चाल, खुशी परेशानी का पता चल जाएगा। और सबसे फ़ायदा यह होगा ज़्यादा कि आपके सहयोगियों से आपका घनिष्ठता बढ़ेगा, आपके संबंध मधुर होंगे, आपको ऑफिस में पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा काम में, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। राइट डाउन 3 थिंग्स डेली विच यू आर ग्रेटफुल। रोजाना 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। सबको विश करने के बाद अपनी डायरी में 3 ऐसे लोगों के नाम लिखिए या 3 ऐसी बातें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल या ओब्लाइज फील कर रहे हैं, जिन्हें आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी मदद करते होंगे, या बहुत सी ऐसी बातें होंगी कि या काम होता होगा जिससे आपको फ़ायदा पहुंचता है, जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं। उसको आप थैंक यू बोलना चाहते हो, धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे ईश्वर, जिसकी वजह से आप अभी भी जिंदा हैं, सही सलामत ऑफिस जा रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो थैंक यू गॉड ही बोलिए। मियामी यूनिवर्सिटी में एक सर्वे के अनुसार जो लोग दिल की किसी भी बात का या किसी भी चीज़ का थैंक यू या आभार प्रकट करते हैं, वह दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जिन लोगों में थैंकफुल होने की या ऑब्लाइज होने की भावना होती है, उनमें डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होता है और वह अपने काम को बड़े उत्साह से करते हैं। इसलिए जो लोग आपकी मदद करते हैं ना, उसका सहयोग कीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए। रोजाना 3 ऐसे लोगों के नाम या ऐसी बातों को लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, ऑब्लाइज्ड हैं। उनके मन में उनके लिए सम्मान प्रकट कीजिए। राइट डाउन द टास्क ऑफ योर डे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अपने दिन भर के कामों के प्रायोरिटी के हिसाब से लिखिए ना। उसके बाद आपको पूरे दिन में जो भी काम करने हैं उसकी एक प्लानिंग कीजिए, रोड मैप तैयार कीजिए, प्रायोरिटी के हिसाब से उस कामों को लिस्ट बनाइए। सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद मीडियम जो थोड़ा कम ज़रूरी है लेकिन ज़रूरी है, उसके बाद लो प्रायोरिटी वाले जो बहुत कम ज़रूरी है जिसको टाला भी जा सकता है। फिर उस हिसाब से समय के अनुसार प्लानिंग कर लीजिए और काम को आज ही समाप्त कर डालने की, ख़त्म कर देने की आदत डालिए। अगर आप प्रायोरिटी फिक्स नहीं करेंगे तो आपके काम आधे अधूरे रह जाएंगे, फिर आपका तनाव बढ़ेगा और आपके अगले दिन को भी वो खराब करेगा। ऑर्गेनाइज द थिंग्स विच यू नीड। ज़रूरत की चीज़ों को आप व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, डायरी, नोटबुक, स्टेपलर, फाइल्स। ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए।
ऐसा नहीं कि यहाँ रखा हो वहाँ रखा हो, जहाँ तहाँ बिखरा हुआ हो। ढूंढने में, तलाशने में आपका टाइम बर्बाद होता है, आपको गुस्सा आएगा, आपका मूड खराब होगा, आप अपने सहयोगियों पर चिढ़ेंगे, झल्लाएंगे। इसका असर आपके पूरे दिन के काम पर पड़ेगा। रीड एंड इंस्पिरेशनल थॉट्स, एक प्रेरणादायक विचार पढ़िए। रोज सुबह काम शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट्स, इंस्पिरेशनल कोट, प्रेरणादायक विचार पढ़ने की आदत डालिए। दिन भर काम की भाग दौड़ और बिना गलती के काम को पूरा करने का प्रेशर आपको बुरी तरह थका देने वाला होता है, जिससे काफ़ी तनाव और डिप्रेशन पैदा होता है। इससे बाहर निकलने में प्रेरणादायक विचार हमेशा हमारी मदद करते हैं। एक प्रेरणादायक विचार आपके पूरे दिन को प्रेरणा और ऊर्जा से भरता है, जिससे आप पर काम का दबाव काफ़ी कम हो जाता है। अगर हो सके तो अपने मित्रों को कोई प्रेरणादायक विचार भेजिए, जिससे हो सकता है आपके किसी मित्र का भी दिन बढ़िया बीते। कल की बातों को भुलाइए, जो बीत गई सो बात गई। आकाश के तारों को देखो, क्या एक भी तारा गिरने से आकाश कभी घबराता है? फॉरगेट द थिंग्स ऑफ द यस्टरडे। कल आपके बॉस ने किसी गलती पे, किसी बात को लेकर किसी को आपको डांट दिया, ऑफिस में किसी बात पर बहस हुआ, कहासुनी हो गई, तो उसका असर आज पर क्यों पड़ने दे रहे हैं? अगर कहीं आपकी गलती हो गई, उस गलतियों को मानिए, उसमें सुधार कीजिए। अगर कोई आपको बेवजह परेशान करता है, बेवजह बहस करता है, आपके काम में सहयोग नहीं करता है, बेवजह आपके खिलाफ नकारात्मक बातें करता है, तो सीधा जाइए, उससे मिलिए या अपने बॉस को जाकर शिकायत कर दीजिए। लेकिन किसी बात को लेकर रोज रोज परेशान होना यह सही नहीं है। नहीं तो आप अपने काम को सही तरीके से, खुशी से, पूरे उत्साह से आप कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हम सभी जानते हैं। तो कल से जब आप ऑफिस जाएं तो आप इन चीज़ों को अपनाएं, इन बातों को अपनाएं और अपने काम की शुरुआत कीजिए। और देखिएगा, आप अपने अंदर एक प्रेरणा, एनर्जी और उत्साह से आप खुद को भरा हुआ पाएंगे और आपका पूरा दिन बिना किसी तनाव के गुजरेगा, पूरा दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। धन्यवाद।